आज इस छोटे से वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सूचना आपसे साझा करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, कल बीपीएससी के चेयरमैन सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आने वाले एग्जाम्स के बारे में मीडिया से बात की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आने वाले एग्जाम्स के बारे में कई जो है इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है। जो स्टूडेंट 70वीं बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और समझें कि कौन कौन सी बात उन्होंने मीडिया से साझा की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने कल बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीपीएससी आने वाले समय में, जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रांजिशन फेज से दौर चल रहा है, ठीक है, गुजर रहा है और कई चेंजेस लाए गए हैं पिछले 68, 69 एग्जाम से। तो आने वाला जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम है उसमें कौन कौन से चेंजेस आयोग जो है करने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जैसा कि कल चेयरमैन ने कहा कि अब जो है बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने में जो पहले एक क्वेश्चन पेपर होता था सारे एग्जाम में, बिहार के 38 जिलों में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे उसमें एक क्वेश्चन पेपर सबके पास होते थे। सेट अलग अलग होते थे, ABCD क्वेश्चंस के ऑर्डर अलग अलग होते थे, लेकिन क्वेश्चन सेम होते थे। अब आयोग जो है आने वाले समय में मल्टी सेट पेपर जो है का प्रयोग करने जा रहा है। अब एक जो है एक ही पेपर नहीं होगा आपका। मल्टी सेट का मतलब यह है कि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो हो सकता है कि 38 जिलों में अलग अलग कैंडिडेट्स को जो है अलग अलग जो है पेपर्स देखने को मिले। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो 2 पेपर हो सकते हैं, 3 पेपर हो सकते हैं या 4 पेपर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ जिलों में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग होगा, कुछ जिलों में जो कैंडिडेट दूसरे दे रहे होंगे उसके पास कुछ अलग क्वेश्चन होगा और दूसरे जिलों में है कुछ अलग क्वेश्चन होगा। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पहले एक ही क्वेश्चन पेपर होता था, उसके ऑर्डर अलग अलग होते थे। अब ऐसा नहीं हुआ है, अब जो है एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंट जिलों में। तो मल्टी सेट पेपर जो है अब आयोग प्रयोग करने जा रहा है 70वीं बीपीएससी एग्जाम से। शुरुआत तो टीचर्स एग्जाम से होगी और मल्टी सेट एग्जाम जो है, मल्टी सेट पेपर जो है आने वाले एग्जाम में जो है बीपीएससी अपना प्रयोग करने वाला है। दूसरा है क्वेश्चन फ्रेमिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पहले जो है आयोग जो भी इस प्रोसेस में प्रक्रिया अपनाता था उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अब इनकी जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, कैसी होगी, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में कोई बात नहीं की है, इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया है। प्रिंटिंग के बारे में भी बात की है कि प्रिंटिंग जो है पहले कैसे होती थी, अब वो और सेफ्टी मेजर्स उसमें अपनाए जाएंगे, किस तरह से होंगे। डिफरेंट जगह पे जो है क्वेश्चंस की प्रिंटिंग होगी, एक ही जगह नहीं होगी। दूसरा है पैकेजिंग जो होता था क्वेश्चंस का, वो भी जो है चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब है कि क्वेश्चंस को पहुंचाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के सेंटर्स तक, उसमें भी उन्होंने जो है बहुत सारी जो है डिटेल में बात की है कि जीपीएस से लैस होगा, वो किस तरह से कवर्ड होगा, वो कैसे निकलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। अगला है कि क्वेश्चंस विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर जो है डिस्ट्रिक्ट जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से सीधे जो है सेंटर हेड के पास जाता था और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से सेंटर पे क्वेश्चन जाएगा और क्वेश्चन जो है सीधे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो है स्टूडेंट के सामने ओपन किए जाएंगे। सेंटर हेड का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस ओपन किए जाएंगे उसका जो सील ओपन किया जाएगा वो स्टूडेंट के सामने उनकी अनुमति लेकर के कि ये सेट है, इनका ओपन किया जा रहा है आपके सामने। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है कि वहाँ पे जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें जो सील खोला जाता है वो स्टूडेंट के सामने साइन करवा के उनके सामने ओपन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया भी जो है अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है कि आपको पता है कि चूंकि ये एग्जाम जो है इस बार जो है मल्टी सेट पेपर होंगे और मल्टी सेट में जो है हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस का जो लेवल होगा टफनेस का वो हो सकता है ज़्यादा हो, किसी का कम हो। तो मल्टी सेट एक पेपर है, तो इसमें रिजल्ट बनाने में जो सामान्यकरण की प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं, इसको अपनाया जाएगा। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में नेशनल लेवल पर कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट बनाने में आपका पहले एक ही क्वेश्चन होता था तो उसका रिजल्ट पेपर का बनता था, तो उसका जो कट ऑफ होता था उसका प्रोसेस अलग होता था। अब जो है ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी मल्टी सेट पेपर होने की वजह से। इनके बारे में उन्होंने की रिजल्ट के बारे में बात की गई कि रिजल्ट जो है एग्जाम हो जाने के बाद 20 से 30 दिन के अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर जो है रिजल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा विलंब ना करना पड़े और वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो इनके बारे में उन्होंने बात की। कुछ क्वेश्चन से और पूछे गए थे कि उन्हें बात ये की गई थी सर वेटिंग लिस्ट का क्या। कुछ बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं, क्या उनके लिए यूपीएससी की तरह क्या बीपीएससी भी जो है आने वाले समय में प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इस बारे में आयोग के पास ये अधिकार नहीं है, ये जो निर्णय है ये सरकार का निर्णय है और सरकार का जैसा निर्णय होगा उसी अनुसार जो है आयोग इस पर काम करेगी। तो उसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है जो नोटिफिकेशन आपके पास आए इस 70वीं बीपीएससी एग्जाम्स के लिए उसमें इस बारे में जो है आयोग कुछ जो है आपको इन्फॉर्म करे या एक्सप्लेन करे कि वो आने वाले समय में बीपी जो वेटिंग लिस्ट है उसका क्या करने वाली है। और रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया सर आरक्षण का जो प्रावधान है क्या 65% जो पहले था या फिर बाद में जो है बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस करवा के जो 75% की आरक्षण का वही रहेगा, मतलब 65 या 75% फार्मूले को अपनाया जाएगा। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है
और बिहार सरकार, पटना हाई कोर्ट को पता है आपको कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के 75% वाले रिजर्वेशन जो फॉर्मूले थे उसको क्वैश कर दिया था और बाद में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, उसके बाद क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बाद बिहार सरकार का क्या आदेश आता है उसके अनुसार जो है आरक्षण पे फैसला लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा या आरक्षण कैसे मिलेगा। और तीसरी जो बात पूछी गई थी सर वैकेंसी का क्या, जो बच्चों को भी ये उत्सुकता है मन में कि सर कितनी सीट्स आ रही है, वैकेंसी कैसी है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अभी वैकेंसी पूरी सारे विभागों से नहीं आई है, बिहार में काफ़ी विभाग है, उन विभागों से नहीं आई है, सिर्फ एक विभाग से अभी वैकेंसी के बारे में पता चला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो विभाग है उनको कह दिया गया है, तो उम्मीद है कि 5 अगस्त तक जो है सारे विभाग से जो है बिहार सरकार के पास वैकेंसी आ जाए। और ये पूरी संभावना है कि आपकी जो सीटें हैं, जो 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 1400 सीटें थी, उससे ज़्यादा के आसपास सीटें होंगी इस बार 70वीं बीपीएससी में। तो उन्होंने जो कहा है कि 5 अगस्त तक हम लोग वेट कर रहे हैं और उसके बाद जो हम लोग इसके बारे में जो है फैसला ले लेंगे और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिटेल में बात हुई थी, उन्होंने आयोग के चेयरमैन ने आपको 70वीं बीपीएससी में होने जा रहे बदलाव के बारे में और क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में आप सबसे शेयर की है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 2.5 महीने पहले इसके बारे में जो है इन्फॉर्म कर दिया गया, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आने वाले एग्जाम में आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कल चेयरमैन सर ने आप सबसे साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें और आप लोग ये ना सोचें कि हो सकता है कि अभी वैकेंसी में डिले होगा तो हो सकता है कि एग्जाम्स के डेट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि सर एग्जाम का क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि एग्जाम जो है 30 सितंबर को ही लें। अगर पूरा बिहार सरकार का जो भी मामला रुका हुआ है आरक्षण को लेके, तो हम जो है 30 सितंबर को एग्जाम देंगे। तो आप लोग ढीले ना पड़ें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस टेम्पो से कर रहे हैं, जिस पेस से कर रहे हैं, उसको बनाए रखें, कंटिन्यू रखें और अपने आप को मानसिक तौर पे जो है तैयार कर लें कि आने वाले समय में जो है आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने होंगे। क्योंकि अभी से अगर आप ये करेंगे, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में बाकी स्टूडेंट्स से जो है कम मानसिक दबाव झेलना पड़े, क्योंकि एग्जाम जो है पूरा वो वाला रहेगा, सिर्फ पढ़ने से आपका एग्जाम नहीं होगा। उस एग्जामिनेशन हॉल में मेंटल प्रेशर को कैसे आप हैंडल करते हैं, किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। तो आने वाले एग्जाम में इन सारी सूचनाओं को आप ध्यान में रखें और इसी अनुसार जो है अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखें। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे और नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें।